यहाँ बहुत जिद था वकील साहब को, असलम साहब को और जुबैर साहब को। ये मेरी खुशनसीबी है कि अपनों के बीच हमें स्नेह, आशीर्वाद, दुआ, दवा लेने का अवसर मिला। ये मैं इसे इतने सारे बौद्धिक लोग, क्रांतिवीर, कर्मवीर लोग, इतने सारे नव मानवतावादी सोच के जो वसुधैव कुटुंब और सर्वधर्म संभव के भाव से सच्चाई के रास्ते चलने वाले जो सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यक्तित्व के लोग हैं इस मंच पे, उन सब का आभार, अभिनंदन, अभिवादन। खास तौर पर जो माननीय सांसद जी हैं, जो बहुत ही विकट परिस्थितियों में वो जीते। उत्तर प्रदेश से वर्तमान में जीतना बहुत मुश्किल होता है और हमारी बहनें भी इस मंच पे बैठी हैं। नीचे जो लोग बैठे हैं दुनिया बदलने वाले इंसान हैं, जो युवा हैं, क्रांतिवीर, क्रमवीर हैं, और जो बुजुर्ग हैं मेरे लिए, वो मेरे लिए सच में ईश्वर, अल्लाह के स्वरूप है। मैं भगवान को देखा नहीं या जाना नहीं, समझा नहीं, इंसान के रूप में भगवान को, अल्लाह को मैंने देखा है। इंसान का अस्तित्व है तो इस दुनिया में ईश्वर का अस्तित्व है। इंसान को मिटा दीजिए तो फिर ईश्वर, अल्लाह को महसूस कोई नहीं करेगा। इसीलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ है। इधर हल्ला बंद करवा दीजिए भैया। भैया आप हॉल में बैठ जाए प्लीज, ये गंभीरता नहीं है। सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सर्वप्रिय है। यदि कोई डेस्टिनी दुनिया में आई, गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड, आई डोंट नो हु इज द क्रिएटर, वन ऑफ द क्रिएटर, वन ऑफ द डेस्टिनी। कोई दुनिया में एक ऐसी ताकत, पहले मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब लोग खून हैं। मैंने कोई दुनिया की किताब में नहीं पढ़ी कि इंसान का खून अलग है, इंसान का धर्म अलग है, इंसान का जात अलग है। अभी 1.25 लाख हजार वर्ष पहले हम सब लोग मानवीय सभ्यता में आए हैं, चिंपांजी और बंदर के बाद, हेमोसेपियन और सेपियन के बाद, विज्ञान और अध्यात्म के मुताबिक 1,32,000 वर्ष पहले सभ्यता का विकास होता गया। हम लोग मूलवासी आदिवासी, सनातन की संस्कृति, हिंदू शब्द कहाँ था? और 12,500-13,000 वर्ष पहले अध्यात्म कहता है, विज्ञान भी कहता है कि एक ऐसे ऋषि महामानव आए सदाशिव के रूप में, जिन्होंने एक परिवार को रिश्ते के साथ जोड़ा, और वहीं से शुरुआत हुई वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता, जिन्होंने संपूर्ण दुनिया को मानव कल्याण के रूप में देखा, विश्व के कल्याण के रूप में देखा। भैया एक बात आप हमको बताइए, जब मोहम्मद साहब से इस्लाम की आइडियोलॉजी आई कि इस्लाम से मोहम्मद साहब आए, मोहम्मद साहब मुसलमान नहीं थे। उन्होंने एक इस्लाम की आइडियोलॉजी को अपने चरित्र, अपने मोहब्बत के रास्ते, अपने कर्तव्य, अपने दायित्व, अपना कर्म और मानवीय मूल्यों के लिए लगातार उन्होंने जो एक सोच दी, चाहे वो दस्तरखान हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज हो, चाहे
नमाज हो, उन्होंने एक संपूर्ण दुनिया को, इसके पहले बौद्ध आए, इस्लाम के पहले जब बौद्ध आए तो सनातन के लोगों से मैंने बार बार पूछा कि बौद्ध धर्म क्यों आए। मैंने सबसे पहले पूछा कि हमको कोई दुनिया में बताओ कि बौद्ध क्यों आए। इस्लाम तो बौद्ध धर्म के बाद आए। वो क्यों आए कि सनातन की संस्कृति पर, पप्पू यादव के परिवार ने उनकी जिंदगी पर, उनकी आज़ादी पर, उनकी अभिव्यक्ति पर, उनके संस्कार पर हमला किया। तब मुसलमान या इस्लाम नहीं थे। इस्लाम को मानने वाले लोग पप्पू यादव भी है, सिर्फ मुसलमान नहीं है। मुसलमान कितना इस्लाम को जानते हैं और समझते हैं। यदि मुसलमान इस्लाम को समझ लिए होते तो एक मोहम्मद साहब और हजरत हुसैन के चरित्र और उनका आचरण और उनका इंसानियत के लिए कुर्बानी देने का जो रास्ता था, पूरी दुनिया के 2/3 इस्लाम की विचारधारा को ले गए। आज 2/3 इस्लाम होने के बाद अरब गल्फ से लेकर 20 करोड़ की आबादी भारत में, हम 20 करोड़ लोग इस्लाम की आइडियोलॉजी को खुद यह मान लिए हैं कि इस्लाम मुसलमान का है, इसकी प्रगति सिर्फ मुसलमान के भीतर हो। इसकी प्रगति जो मोहम्मद साहब ने शुरुआत की थी दुनिया के रास्ते की ओर, हमारा कोई भी आचरण यदि इस्लाम का स्वरूप ले ले, यदि हम कुरान, अब जैसे अभी इन्होंने कहा सूरे निसा, सूरे, अब आप पढ़ाने लगते हो तलाक के बारे में, कुरान शरीफ के कुछ शब्दों को जब दुनिया पढ़ी ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं। अब कितने लोग हदीस को फॉलो करते हैं, कितने मुसलमान इस कंट्री में? मुसलमान हैं आप, लेकिन इस्लाम और को हम लोग कितना फॉलो करते हैं, यह भी तो सवाल है, यह भी तो मतलब है। मैं वक्त पर आके कुछ साथी बोल के चले गए, भैया एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना। आप कितनी आबादी हो आपकी? 20 करोड़। हमारी आबादी कितनी है? 140-35 करोड़। बौद्ध को मानने वाले लोगों की और जैन, महावीर और क्रिश्चियनाइट को मिला दो तो लगभग 26 से 27 करोड़। 150 करोड़ में 27 करोड़ को निकाल दो, और नॉर्थ और साउथ को भी निकाल दो जो हिंदू की संस्कृति से नहीं जीते हैं, उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। जाओ नॉर्थ, जाओ साउथ। आप हमें एक बात बताओ, मैं नरेंद्र मोदी जी से बार बार पूछा हूं सदन में कि नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के नेहरू जी से लेकर सरदार पटेल से लेकर इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जी तक हिंदू खतरे में नहीं थे। लेकिन जब से 56 इंच के सीने वाले 11 साल से नरेंद्र मोदी और 6 साल से अटल जी हैं, तब से हिंदू खतरे में क्यों पड़ गए? इसका मतलब है कि आप 56 इंच वाले नहीं हो। मैं बार बार कहता हूं 20 करोड़ वाले लोग 130 करोड़ को नहीं डरा सकता, डराएगा 130 करोड़ वाला। जब मुसलमान 30 करोड़ होगा तो पप्पू यादव 200 करोड़ होगा। जब मुसलमान 50 करोड़ होगा तो हम 250 करोड़ होंगे। इस मुल्क में मुसलमान कभी भी सनातन से नहीं लड़ सकता। लड़ेंगे हम, लेकिन मुसलमान को नफरत का हिस्सा बना तो सकते हैं ना। मैं शुरू यहां से करना, मैं आप सबसे कोई सियासत की बात 1 मिनट के लिए भी नहीं कर रहा हूं। अब मुझे आती भी नहीं है। हम
और महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके बारे को मैं बता दूं, मैं 80 से महाराष्ट्र आता हूं जनाब, और बहुत लड़ाई महाराष्ट्र में लड़ा हूं। 10-10 बार हम पर यहां बम और गोली चले हैं। मैं 82 में यूनिवर्सिटी पर, आपके पूना में भी, आज से नहीं आता हूं। समाजवादी अध्यक्ष थे असलम पटनी, कितनी हत्याएं हुई थी तो मुलायम सिंह हमको सिर्फ भेजते थे, हम यहां आते थे। मैं बहुत क्लियर आपसे कुछ बात कहना चाहूंगा। एक बात समझिए, और इसको नहीं समझिएगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। जनाब, सबसे पहला हमला बौद्ध पर किसने किया? कौन लोग थे? गुरु गोलवलकर की 3 पुस्तक पढ़िए। उनके तीनों पुस्तक में लिखे हैं कि जो भी धर्म, जो भी जाति वर्ग, जो सनातन को भी मानने वाले लोग हैं, उन्हें हिंदू धर्म कबूल करना पड़ेगा यदि उन्हें भारत में रहना है तो। आप गौर से समझिएगा, शंकराचार्य ने सबसे पहली बौद्ध के विचारधारा पर किसी ने राजाओं को भड़काया तो उस वक्त मुसलमान नहीं थे। यदि हमारी बात आप लोग सुन रहे हैं गौर से, ये बहस करिए। मैं यूथ पार्लियामेंट में अपने यूथ से आग्रह करूंगा कि मुसलमानों की एजुकेशन 3.7 है। मुसलमान मात्र 1.8% नौकरी में है। मुसलमान मात्र 7.3% रोजगार में है। उसके बाद मजदूरी, बंधुआ मजदूर और बिल्कुल निचले पौधान पर आप हैं। आप एसटी से ऊपर हैं, एससी से नीचे हैं। एसटी है इस मुल्क में 11 करोड़ 65 लाख। एसटी की एजुकेशन 0.4 है। मात्र 36 लोग एसटी में पीजी किए हुए हैं और 0.9% एसटी को मात्र सरकारी नौकरी और रोजगार में। आप इसको समझ लीजिए। मैं मुसलमान भाइयों के यूथ से कहना चाहूंगा, मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी और बहुत दुख पहुंचता है जब आप एजुकेशन, इस आज का जो आइडियोलॉजी था वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। इस बात को आप जानिए। मैं बौद्ध की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सनातन से का विरोध मुसलमानों ने नहीं किया। सनातन की संस्कृति पर हमला करने वाले जो सनातन के अलग, जो अपने को हिंदू कहते हैं, तथाकथित सो कॉल्ड, शंकराचार्य से लेके राजा महाराजा तक, मेरे बाप दादे भी राजा महाराजा थे, हमें भी 9000 बीघा जमीन था। इन लोगों को बौद्ध की आइडियोलॉजी, जिन्होंने अपो दिपो भव की भावनाओं के साथ दुनिया को एक परिवार के तरह एक साथ जोड़ने की प्रवृत्ति, बुद्ध के बाद मोहम्मद साहब, आप दोनों की सिमिलर देख लीजिए, दोनों की आइडियोलॉजी देख लीजिए। जिन्हें पर हमला किसने किया? इस्लाम ने नहीं किया, मुसलमानों ने नहीं किया। जो तथाकथित अपने को हिंदू कहते हैं, सनातन जो हमारी संस्कृति भारत की थी, मूलवासी आदिवासी, उस पर हमला यदि किसी ने किया है तो वो पप्पू यादव जैसे सनातन को नहीं मानने वाले, अपनी संस्कृति को जिंदा रख करके जो उनकी फीलिंग थी, आप उसको पढ़िए कि इस दुनिया को गुलाम रखने की जरूरत है
और यदि गुलामी से दुनिया निकल गई तो याद रखना भगवानवादी और भागवादी किस्मतवादी लोग सबसे ज्यादा विरोध हिंदू तथाकथित ठेकेदार का करेंगे। तो उन्होंने किताब में लिखा, इस मुल्क को गुलामी में रखने के लिए इस धरती पर जिसका अधिकार जल जंगल जमीन पर है उसको इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से उसको विपन्न रखो, कमजोर करो। और जब ये कमजोर हो जाएगा तब हमारा मुल्क गुलाम रहेगा और 10 साहूकार को निकाल करके पूरी दुनिया की पूंजी दे दो और भारत पर राज करने का एक रास्ता तैयार करो। यही सोच थी गुरु गोलवलकर से लेकर के सावरकर तक, ये याद रखना। अच्छा, मुस्लिम लीग के साथ समझौता किसने किया? मुसलमानों ने किया कि संघियों ने किया? मुसलमान तो एक भी वोट मुस्लिम लीग को नहीं दिया। किसने किया? तो मुसलमान देश विरोधी हैं कि संघी देश विरोधी है? अच्छा, इस मुल्क का एक भी दलित और मुसलमान कभी माफी नहीं मांगा। अटल जी की माफीनामा, सावरकर की माफीनामा, हेडगेवार की माफीनामा, गुरु गोलवलकर का सरेंडर करना। इस मुल्क में मुगल और अंग्रेजों से किसी ने भी माफी मांगी तो वो मुसलमान ने नहीं मांगा, दलितों ने नहीं मांगा, इन लोगों ने मांगा। तो ये संघी देश विरोधी हैं कि मुसलमान देश विरोधी? हाँ, एक बात ख्याल रखिएगा, आपको देश विरोधी बनाने की तैयारी बड़ी साजिश के तहत चल रही है। उसका हिस्सा नहीं बनिए आप लोग, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आप कैसे हिस्सा बन रहे हैं वो मैं आपको बता देना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इसका मीनिंग आज के यूथ समझते हैं। जय बजरंगबली, इसका मतलब हिंदू समझता है। हम क्या करते हैं, अल्लाह से भी ऊपर हो जाते हैं। जब आप अल्लाह से और भगवान से ऊपर हो जाइएगा तो आपको ये साजिश करने वाले लोग नफरत का हिस्सा बना के रख देगा। अब मैं आता हूं कि नफरत ये कैसे करवाता है। मैं शुरू करता हूं कोरोना से। जमात समझते हैं? जमात तो आप लोग जानते होंगे, यूथ लोग जमात को जानते हैं क्या है? जमात के बारे में क्या पता है आपको? मोदी जी को नहीं पता है, आपको पता है? इस मुल्क में रियल में जमात का किसी को पता है? वो डोभाल है। जब कोरोना हुआ था तो बीजेपी ने सबसे बड़ी साजिश मुसलमान से क्या की थी? जमात को एक जगह लाया, बोला ये कोरोना जमात के द्वारा आया, और हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के दुकान पर पप्पू यादव के परिवार से थूक फेंकवा दिया। बोला इसके दुकान से हमें कुछ नहीं लेना है, ये जमात वाले हैं, मुल्क को बर्बाद करते हैं, इसकी सब्जी, इसकी चाय, इसकी परचून। नफरत का मैं रास्ता बताते जा रहा हूं, कहां कहां शुरुआत हुई। आज से नहीं है। बीजेपी वाले मुसलमान के विरोधी नहीं है। बीजेपी वाले मुसलमान से नफरत करवा के जिंदा रखकर अपनी राजनीति को खूबसूरत बनाने वालों में से। बीजेपी वाले मुसलमान से नफरत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरब जाते हैं तो ये पैर छूते हैं, गल्फ जाते हैं तो ये भीख मांगते हैं, बांग्लादेश जाते हैं तो ये मोहब्बत करते हैं, और भारत आते हैं तो ये हमारी बेटी से नफरत करते हैं। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब जमात के बारे में इनको इतना पता नहीं है कि इस भारत का रॉ या आईबी यदि अरब हो या किसी भी कंट्री में, जब पूरी तरीके से जब दिक्कत होती है, जमात ही एक ऐसा रास्ता है जो अपने मुल्क के लिए
सारी कुर्बानी झेल कर रास्ते तैयार करता है। जमात के बारे में मोदी जी को पता नहीं है। जमात सिर्फ अल्लाह के लिए और अल्लाह ने जो चीज की है वह मुसलमानों को उस रास्ते बताने का एक आरएसएस के तरह जमात नहीं है। नफरत। नरेंद्र मोदी और भाजपा कहती है कि कब्रिस्तान इसमें मदरसे में उग्रवादी पैदा होते। तो नरेंद्र मोदी जी, जब दलित को आप मुसलमान को आतंकवादी बोले तो याद करिए सबसे पहले इस मुल्क में भारत के सच्चे नागरिक जिसकी जनसंख्या 23 नहीं 28% थी, उसको द्वितीय दर्जा का नागरिक बनाने में आपके हिंदू समाज जो सनातन को नहीं मानता और जबरदस्ती हिंदू को बदनाम करके सनातन पर को बदनाम किया, उन लोगों ने सबसे ज्यादा हमला इस मुल्क के एसटी एससी दलितों के आजादी, उसके अधिकार, उसकी संस्कृति, उसकी तहजीब पर किया। सब मुसलमान नहीं थे और आपने उसको उग्रवादी कह करके भारत में द्वितीय दर्जा बना दिया। मुसलमान को क्या किया? आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड मैंने इसीलिए लाया कि पिछड़ा और पसमानदा मुसलमान को अधिकार मिले। तलाक इसलिए लाया कि बेटी को अधिकार मिले। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मोदी जी, जब आप कब्रिस्तान में आतंकवादी पैदा कर रहे थे, आपको याद आया कि शेख सैयद खान और पठान वहां नहीं पड़ता है, वहां पसमानदा और पिछड़ा भी पड़ता है। आप भूल गए थे क्या? तो आप कहते कि शेख सैयद खान पठान ये लोग उग्रवादी है और पसमानदा और पिछड़ा जो अधिक संख्या वो लोग उग्रवादी नहीं है, क्योंकि आपको तो मुसलमान को बांटना था। जैसे आपने हिंदू में दलित को, एसटी एससी को बांटा शुरू से। आप कटोगे पटोगे तो कटोगे। तो आप कहते सैयद खान पठान शेख को अलग, इससे बटोगे तो कटोगे, और पसमानदा और गैर पसमानदा मुसलमान से बटने की जरूरत नहीं है। तो आप तो वहां भी मुसलमान लाए, पसमानदा को अलग नहीं किए। जब आपको संभल हो या इस देश के मस्जिदों पर कपड़े ढक रहे थे और नमाज की इजाजत छीन ली गई, ये वक्त का सवाल नहीं है। दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ, प्रभात फेरी, गुरु गोविंद सिंह साहब, मैं तो आपको कहना चाहूंगा, मैं नहीं जानता हूं आप कौन से दलित हैं। आप वाल्मीकि को मानते हैं क्या? संत रविदास को? तस्वीर आप अपने घर में दिखा दीजिए, मैं आपका पैर धो के पी लूंगा। सर चौहरमल को मानते हैं क्या? दलित अपने गुरु को मानता है क्या? कितने इस मुल्क में कितने लोगों के घर में बौद्ध की मूर्ति है? संगच्छध्वम संवदध्वम बद्धम शरणम गच्छामि, कितने लोगों के घर में? पप्पू यादव के घर में बौद्ध की मूर्ति है क्या? पासवान नहीं मानता है संत रविदास को, चमार नहीं मानता है वाल्मीकि को, जाटव नहीं मानता है। सर इसने डिवाइड एंड रूल किसने की? मन करे चंगा कटौती में आपसे नफरत नहीं है और आपको डरते भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, जहां इस्लाम है वहां डर नहीं है, जहां डर है वहां इस्लाम नहीं हो सकता। लेकिन आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, आप अपने संविधान से मोहब्बत करते हैं। यह मैं नहीं मानने को तैयार हूं। यह अलग बात है, कुछ लोग कहते हैं सेंटीमेंट की बात। जब क्रिकेट होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो कहता है मुसलमान उधर चला गया। अरे दादा, अभी न्यूजीलैंड और भारत का क्रिकेट था, उसमें मुसलमान को वहां भी दुआ बांटने की कोशिश की। वहां कहां पाकिस्तान का था? भैया खाली भाषण नहीं करें, ये आप पर तय होगा, हम पर नहीं। मुझे आता है जीरे,
आज नहीं, सबसे पहले बौद्ध पर हमला इन्होंने, सबसे पहले दलितों गरीबों पर हमला इन्होंने, सबसे पहले कृष्णाइट के धर्मांत के विरोध में हमला किया इन्होंने। खालिस्तान कहा इन्होंने, सिर्फ मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा। पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू जाटव, पप्पू बुसार, पप्पू डोम, पप्पू वाल्मीकि को उग्रवादी बनाया इन्होंने, मुसलमानों ने नहीं। हमें सुनने की इजाजत नहीं, हमें पीने की इजाजत नहीं, देखने की इजाजत नहीं, चलने की इजाजत नहीं। मुसलमानों ने नहीं किया था, इन्होंने किया था। और आज भी विधायक दल के नेता को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं। आज भी रामजी लाल सुमन को इस इतिहास पर बोलने की इजाजत नहीं। एमपी साहब, मरने वाले चले जाएंगे, वो तो तय है। साफ है कि अल्लाह को मंजूर होगा, हम चले जाएंगे। गाली भी सुनेंगे, गोली भी खाएंगे, लेकिन ये लोग इतिहास को मिटा तो नहीं पाएंगे ना। इतिहास तो जिंदा रहेगा ना। आप कहते हो तलाक, एनआरसी, सीए, आप कहते हो वक्त, ये छोटी बात कह रहे हो। अभी एक बार और आपकी परीक्षा होगी, एक बार और जब्बे होइएगा। एक ही मुर्गी कितने बार हलाल होगा ये तो मोदी जी को नहीं पता है। एक बार लास्ट जब्बे सिविल कोर्ट पर होइएगा, उसके लिए तैयार रहिए अभी। लेकिन इसके बाद मोदी जी के पास क्या बचेगा? आपको चाहता है कि जैसे जमात में हम आपसे पूछ रहे हैं, मोदी जी का 56 इंच का सीना है। मोदी जी, आप 48 घंटे में साद साहब के न्यूज को टीवी से अपने आका के कहने पर क्यों उतरवा ली? और हैसियत थी तो साद की गिरफ्तार क्यों नहीं कर ली और जमात को जेल में ठूस देते? सर, मोदी से बड़ा डरपोक इस दुनिया में कोई नहीं है, याद रखिएगा। डरपोक आदमी ही कमजोर का सहारा लेता है। और आपको ये समझ लिया है, चुनाव का अंडा देने वाली, मुर्गी देने वाली एक। आपको, इनको लगता है कि इनको इतना तंग करो कि ये एग्रेशन में आए। उन्हें नहीं पता, राम की मंदिर में जब निर्णय हुआ हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, सारे मुसलमानों ने स्वीकार किया। सही या गलत मैं उस पर आज नहीं जाऊंगा। एक पक्ष हमको लगेगा कि वो गलत है, दूसरे को लगेगा सही है। हर आदमी की अपनी विचारधारा है। सर, आपसे कोई आज नफरत नहीं है। याद करिए कब्रिस्तान और शमशान, याद करिए ईद, बकरीद और होली, याद करिए पाकिस्तान और जिन्ना। एक बार नहीं, जब जब चुनाव आता है को एक नई नफरत करने का औजार पैदा होता। पुलवामा हुआ था कि करवाया गया था? पुलवामा हुआ था या करवाया गया था? इसको भी डर से ही बोलना है क्या? करने वाले लोग कहां गए? आपसे नफरत पूरे मुल्क से कराया ना इसने। आप यदि एग्रेशन में आ गए हो तो उस वक्त तब क्या होता? एनआरसी में मुसलमानों की बेटी और औरत यदि महात्मा गांधी का रास्ता नहीं अख्तियार किया होता तो उसी वक्त आपसे नफरत करवा दिया। हम यूथ की बात ही नहीं कर रहे। आप जैसे वालिद आज भी यहां हैं, इसीलिए कुछ इस्लाम बचा हुआ है। सर, एक घटना नहीं है। ये जो बात करते हैं
कि हम पसमानदा मुसलमान और पिछड़ों के लिए बात कर रहे हैं। जब कुंभ में दुकान लगी, इन्होंने कहा एक भी मुसलमान का दुकान नहीं लगेगा। मोदी जी आप कहते शेख सैयद खान पठान का दुकान नहीं लगेगा और पसमानदा और पिछड़ा का दुकान लगेगा। तब आपको पसमानदा याद नहीं आया। जब मस्जिद और सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे तब पसमानदा याद नहीं आया। बटोगे कटोगे तब पसमानदा याद नहीं आया। कब्रिस्तान में सिर्फ शेख सैयद पठान के परिवार का जनाजा नहीं जा रहा था, वो पसमानदा भी था, पिछड़ा भी था, सब याद नहीं आया। तलाक जब आई तो उस वक्त पसमानदा और पिछड़ा की भी बेटी। अब ये हमारी बेटी को कभी कभी ये कहते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बहुत अच्छी बातें हमारे मित्रों ने कही, भाई ने। जब तलाक की बात आ रही थी तो मैंने हमारी मैडम और मेरा स्पीच था, रंजीत रंजन जी का याद होगा आपको। और रंजीत रंजन जी ही ना उस 3 कुरान शरीफ के उस 3 सूरे निसा सूरे बकरा, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मोदी जी आप जाओ और जाके उसको पढ़ो कि तलाक में वो 3 शब्द क्या कहते हैं। जब वो तुम पढ़ लोगे तो फिर तलाक के बारे में एक बार भी चर्चा नहीं करो। जाओ पढ़ो। तो मोदी जी को पढ़ना तो है नहीं। टेलीप्रिंटर लगा रहता है, बिजली गायब हो जाएगा तो बोलना ही बंद कर देंगे। उनको पढ़ना तो आता है नहीं। तो आपसे इनको लड़ना नहीं है भैया। इस युग में कोई लड़ेगा? कितना रोहिंग्या है इस मुल्क में, दुनिया में पता है आपको कितना? 17 लाख मात्र पूरी दुनिया में। भारत में कितना है? कौन सा मुसलमान आपको बोल दिया कि आप रोहिंग्या को भारत से नहीं निकालो? किसने विरोध कर दिया? मोदी जी आपको पता है कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा व्यापार हिंदुस्तान के हिंदू करते हैं। मोदी जी बांग्लादेश के लोग अपनी जिंदगी सारे साथ में मिलते हैं, और जब वहां के मुसलमान को बांग्लादेश के कुछ मुसलमान कहता है कि तुम हिंदुस्तानी हो और रोटी के लिए वो तरस जाता है और अपने मुल्क आता है, तो तुम उसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या करके उसकी रोटी भी मुकम्मल नहीं होने देते। कब तक नफरत करोगे? पहले दलित से, फिर गरीब से, फिर विचारधारा से, कब तक? ये वक्त की बात छोड़ दीजिए। जनाब आप कहते हैं यूथ संसद, आप कहते हैं मेरी तरक्की। कैसे तरक्की होगी? आप हमें बताओ। हमारी व्यवस्था, सच्चा कमेटी को आप देखो, हमारा एजुकेशन, हमारा मदरसा आतंकवादी पैदा करता है। हमारे मदरसे में यदि कुरान शरीफ पढ़ाए जा रहे हैं तो एक इंसान बनाने की तैयारी है। यदि पप्पू यादव के स्कूल में गीता पढ़ाया जा रहा है तो एक इंसान बनाने की तैयारी, रामायण पढ़ाया जा रहा है तो इंसान बनाने की तैयारी। भैया इस मुल्क में एक अच्छा इंसान नहीं है। जब इन भूखे पेट भजन होगा, एक अच्छा इंसान के बारे में बताओ। हम है पप्पू यादव, ये है पप्पू मियाँ, ये है पप्पू राम, ये है पप्पू जाटव, ये है पप्पू शाह, ये है पप्पू चौधरी, ये है पप्पू साउथ, ये है पप्पू नॉर्थ, ये है पप्पू मराठा, ये है पप्पू गुजराती, ये है पप्पू राजस्थानी। इंसान कौन है? आप हमें बताओ। और जब तक इंसान नहीं होगा, हजरत पैदा नहीं होंगे, बुद्ध पैदा नहीं होंगे, कबीर पैदा नहीं होगा, गुरु गोविंद पैदा नहीं होगा, नानक पैदा नहीं होगा, विवेकानंद पैदा नहीं होगा, रामकृष्ण परमहंस पैदा नहीं होगा, तब तक आप इस मुल्क को कहां से बचाओगे? आप कहते हो मुल्क बचेगा। नहीं, मुल्क बचेगा, एकदम बचेगा, लेकिन इंसान के चलते नहीं। नहीं, जब जुल्म, कोई चीज जब ठंडा बहुत ऊंचा पर चला जाता है तो गर्मी की कल्पना होती है। जब जुल्म बहुत ऊंचा चला जाए तो समझना जुल्म खत्म होने वाला है और अल्लाह और इंसान, भगवान
राम, रहीम, नानक, मोहम्मद इस जुल्म को मिटाकर फिर से नई दुनिया बनाने वाला है। जुल्म इंसानियत के चलते नहीं बचेगा, इंसानियत बचेगा। ये वर्तमान में आप इस भारत के बारे में क्या जानते हैं? MP साहब 92% लोग 6,000 पर कैपिटा इनकम है और 78% लोगों के पास फूस का घर है, टीन का, कपड़े का और भीत का घर है। और लगभग 81-82% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है इस भारत में। और 85 करोड़ को हम 5 किलो अनाज देते हैं तो भारत में खाना खाया जाता है। तो 150 करोड़ में 85 करोड़ को हम 5 किलो अरवा चावल देते हैं। उससे आप उम्मीद करोगे मुल्क बचाने की? आप हमको बचा दो। वो तो बेचारा अपनी जिंदगी जी रहा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट भी उसके पास नहीं है। एक 6,000 रुपया जिसके पास पर कैपिटा इनकम है 91.8, उसकी माँ के बदन पर 400 की साड़ी नहीं है और दाल नहीं है। 160 रुपया दाल कौन खाएगा, जरा हमको बता दो। वो कह रहा है कि मैं सरवाइव करूंगा, वो भी नहीं डरेगा। ठीक, मात्र 7.2% लोगों के पास मिडिल क्लास का पैसा है और 1.27% लोगों के पास अपार पैसा है। वो कह रहा है कि मैं ऐसो आराम में जी रहा हूं, मुझे क्रांति नहीं करनी। बचे पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन। याद रखना, ये पॉलिटिशियन जब जात खतरे में आ जाए तो समझना पॉलिटिशियन खतरे में है। इसलिए जात, धर्म, मजहब खतरे में है। ये खतरा धर्म से ना मुल्क को है, ना मुल्क से धर्म को है। पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन का जब वोट खतरे में पड़ता है तब साउथ खतरे में पड़ जाता है, तब जिन्ना याद आ जाता है, तब पाकिस्तान याद आ जाता है, तब नॉर्थ याद आ जाता है, तब बैकवर्ड याद आ जाता है, फॉरवर्ड याद आ जाता है। अब मैं MP साहब आपको बताऊं और आपको भी, मंडल कमीशन का विरोध किसने किया? 1991 में BP सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और जब मंडल जोरों पर था SC, SC और EBC के लिए, मुसलमान तो नहीं थे आपके मंडल में, थे? तो ये पप्पू यादव और पप्पू जाटव आप पर था ना। तो जब मंडल की लड़ाई हो रही थी तो BP सिंह से समर्थन वापस किसने दिया था? हाँ, तो आप मुसलमान को क्यों कहते हो छात्री? तो आप हम अपना दर्द क्यों भूलते हैं? मंडल का विरोध इसी बीजेपी ने किया। सर आपका विरोध नहीं है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बंदूक रखो मुसलमान पर, गोली चलाओ पप्पू पासवान पर। गोली मुसलमान पे नहीं चलाई। सर यहां आप पर गोली चलेगी तो अरब सवाल खड़ा करेगा, यहां आप पर गोली चलेगी तो गल्फ सवाल खड़ा करेगा, यहां जीसस क्राइस्ट के विचारों पर हमला होगा तो अमेरिका सवाल खड़ा करेगा। आप अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया आपके साथ है। लेकिन ये लोग आपसे नहीं, ये लोग हम लोगों को खत्म करना चाहते। हमारा आरक्षण छीना इन्होंने, हमारी जाति जनगणना को रोका इन्होंने, हमारे मंडल के खिलाफ कमंडल को लाया इन्होंने। 13,000 लोग मरे थे, एक भी मुसलमान नहीं था। सबके सब 13,000 SC, SC मरे थे कमंडल के वक्त। सर ये कैसे नफरत करता है? मोदी जी को किसी ने कह दिया कि मुसलमान सूद ब्याज नहीं खाता है और इसका पैसा बैंक में जमा नहीं है। आप एक काम कीजिए, नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी हो जाएगा, मुसलमान का मियाँ जी का पैसा गया बूट लाद में। भैया नोटबंदी जब हुआ 140 लोग मरे, एक कोठो मियाँ जी नहीं था, सब हिंदू था, मुसलमान मरा ही नहीं, हम ही लोग मरे। नोटबंदी में मुसलमान का पैसा रह गया, पैसा चला गया पप्पू यादव की माँ का, बेबी का, बेटी का, बहू का, मुसलमान का पैसा नहीं गया। फिर GST में इन्होंने यही बात लाई। सर समझिए, नोटबंदी बहुत साजिश के तहत लाई गई थी, एक बार भी नोटबंदी की बात नहीं किया।
ये मुसलमान की बात तब 300 किलोमीटर स्पीड में चाइना ने गाड़ी बनाया है चलने के लिए, 300, और हम 300 साल पुराने कब्र को, बाबर को खोज रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? औरंगजेब। चाइना बना दिया 300 किलोमीटर की गाड़ी, और हम 300 किलोमीटर औरंगजेब को खोज रहे हैं। वाह रे वाह। कोई पानी बना रहा है, कोई हवा दे रहा है दुनिया को, और हम यहां नफरत बांट रहे हैं। भैया, टैरिफ पर मुल्क बर्बाद हो गया। बोला मैं 56 इंच। अरे मनमोहन सिंह, डॉलर दुनिया में जब से मोदी आए, डॉलर धरती पर सबसे नीचा, रुपया सबसे नीचा, मुल्क सबसे नीचा। बांग्लादेश दुश्मन, वियतनाम चला गया, ताइवान चला गया, नेपाल चला गया, श्रीलंका चला गया। भारत के पास कुछ नहीं बचा। अमेरिका का राष्ट्रपति चपरासी भेजा इसको लाने के लिए, अपने नहीं गया। जब जब बीजेपी खतरे में पड़ती और नरेंद्र मोदी का 56 इंच सीना, तब तब ये मुसलमानों के सवाल को खड़ा कर देता। क्यों करता है? यही अंत में मैं आपको बताऊं, ताकि मुसलमान रिएक्ट करे और उसको इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन बना दे। और असलम साहब, आप इस मुल्क के सिस्टम से मत सोचिए, आपको सिस्टम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सिस्टम आपको इन्वॉल्व नहीं करेगा, जैसे आप होते चले जाए। एनआरसी आया, आपने, हम लोगों ने कहा मुसलमान लड़ता है। मैंने कहा इस मुल्क में कौन नहीं लड़ा? मीना आंदोलन नहीं हुआ, जाट आंदोलन नहीं हुआ, गुज्जर आंदोलन नहीं हुआ, मंडल आंदोलन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा क्रांति कहां हुई? साउथ में। सबसे ज्यादा जुल्म कहां थे? साउथ में। पेरियार कहां से आया? साउथ। अंबेडकर कहां से आया? साउथ। सावित्रीबाई फुले कहां से आया? साउथ। महात्मा बाबू फुले कहां से आया? साउथ। सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप मदरसे को हाईटेक करिए। मैं हाथ जोड़ता हूं आपको। और मदरसे को आप स्कूल से कम, आप स्कूल को जितना ले सकते हो उसमें इन्वॉल्व होइए। मैं दलितों से आग्रह करूंगा, आग्रह कि नौकरी चली गई, अब इस मुल्क में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपके लोग, मायावती आए, लालू यादव आए, मुलायम सिंह जी आए, सब आए, देवगौड़ा आए, डबल इंजन की सरकार थी। निजी क्षेत्र में आरक्षण मिला आपको? मायावती दी? हाँ, आए, और एक तरफ आरक्षण खत्म हो गया। ठीक, किसने किया? बीजेपी। तो मुसलमान का वो दुश्मन है कि हमारे दोनों का? हमारी जिंदगी पर हमला है और उसके अभिव्यक्ति पर हमला है। तो जिंदगी ज्यादा है कि अभिव्यक्ति ज्यादा है? आपको पता है मेरे इलाके में सबसे ज्यादा मुसलमान है, मैं जहां से हूं, कश्मीर से ज्यादा। किशनगंज में अकेला एमपी बनता है, पूर्णिया, मैं जहां से हूं, वहां शेरशाबादी और सुरजापुरी मुसलमान है, कुलैया। इस धरती पर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला मुसलमान शेरशाबादी। आज तक कभी भी किशनगंज में दूसरा चुनाव नहीं जीत सकता, क्योंकि वहां पर 68% अकेला मुसलमान। हमारे यहाँ पूर्णिया में 42% अकेला मुसलमान, किशनगंज में 48% अकेला मुसलमान है। मैं जानता हूं ना, मुझे पता है कि मुसलमान गलत है कि कौन गलत है। इस मुल्क में कोई जात गलत नहीं है, इस मुल्क में कोई धर्म मजहब गलत नहीं है। इस मुल्क में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, हु इज द नेम इन इंडिया? हु। बाबा साहब एक बात कहे थे, याद है होगा आपको। एक बार नेहरू, जिन्ना और बाबा साहब, तीनों आदमी
विदेश से पत्रकार आए, सबसे पहला फोन किया नेहरू को, बोला कैन आई स्पीक टू मिस्टर नेहरू? बोला नो, नेहरू वाज स्लीपिंग। बोला व्हाट टाइम? बोला 10:30। फिर फोन किया जिन्ना को, बोला कैन आई स्पीक टू मिस्टर जिन्ना? बोला जिन्ना वाज स्लीपिंग। बोला अच्छा। अंत में उन्होंने फोन किया अम्बेडकर को, बोला कैन आई स्पीक टू मिस्टर अम्बेडकर? बोला यस आई एम स्पीकिंग। बोला अम्बेडकर साहब, इस मुल्क के 3 आदमी 10:30 बजे सोए थे और आप जगे हो। बोला असलम साहब सुन लीजिएगा कि उनके लोग जगे हैं इसलिए वो सो रहे हैं, मेरे लोग सोए हुए हैं इसलिए मैं जगा हुआ। यदि आप डिबेट यूथ रखे हो ना, और माइनॉरिटीज और SC और यूथ के एजुकेशन, और आप RTI लिखे हुए हो, आप लिखे हुए हो मुद्रा योजना, कहाँ से मिलेगा? 50,000 का जनधन योजना का तो पैसा नहीं मिला। बैंक पहले जा करके जाति को देखता है, आपके पास कुछ जमा रखने के लिए होगा नहीं तो मुसलमान को पैसा कहाँ से देगा? तो आप अपने मुसलमान में जो बड़े लोग हैं उनको बोलो कि एजुकेशन से पहले हमारे मुसलमान के बच्चों को रोजगार की व्यवस्था करिए। जिस दिन 1 लाख रुपया महीना कमाने का या 40,000 रुपया महीना कमाने का औकात दलित और SC को हो जाएगा, कोई भी मुल्क, कोई भी आदमी आपसे नफरत नहीं कर पाएगा और ना ही आपका समाज अलग थलग करेगा। आप बोलो, आपको बैंक नहीं देगा, नहीं देगा पैसा, बांग्लादेश नहीं है, आपने उसमें लिखा हुआ है अपने भाषण में। जनाब एक सेकेंड, जो ऑडियंस यहाँ से जा रहे हैं, मैं मेरी गुजारिश, आप अवार्ड सेरेमनी होने वाला है, आप स्किल, स्टार्टअप, स्टैंड अप, कितने आदमी के पास हुनर है? मुसलमान को कौन कौन हुनर है? दलित को कितना हुनर है? और यदि हुनर है ड्राइविंग का तो गाड़ी खरीदने के लिए पैसा है पप्पू मियां को, तो स्किल कहां से? आप लिखे हुए हैं स्किल की बात, आप स्टार्टअप की बात लिखे हुए हैं उसमें, मैंने पढ़ा आपका। आप मदरसे को मजबूत करो और कंपलसरी करिए मुसलमानों की बेटी को पढ़ाने का। जिस दिन मुसलमान के घर में बेटियों को तालीम देने की तैयारी आप कर लिए और उन्हें भी इस्लाम की संस्कृति के मुताबिक आप इस्लाम को ही रखो, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ आप उसको ताकत दे दिए, तो याद रखना यह मुल्क उतना खूबसूरत होगा जितना दुनिया में कोई मुल्क खूबसूरत नहीं। बाबा साहब भी यही कहते थे ना पप्पू जी। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, बाबा साहब तो बहुत बात बोले, यही जो बाबा साहब ने कहा, मैडम सुनिए, कि यह ग्रंथ संविधान, यह गीता है, यह रामायण है, यह बाइबिल है, यह महाभारत है, सब कुछ है इसमें। बाबा साहब ने कोई बीच में बिचौली बात नहीं की, लेकिन उसने लिखा मैं ये ग्रंथ तो दे रहा हूं, हु इज द नेम ऑफ इंडिया, इसको कौन चलाएगा, इसको कौन एक्सिक्यूट करेगा, कौन करेगा इस भारत में संविधान को एक्सिक्यूट? जी, दलित से सब नफरत करते हैं, मुसलमान से ज्यादा है। इधर आइए सर, चमर टोली, राम टोली, आपका घर सर पप्पू यादव के समाज में नहीं है, पप्पू झा के समाज में नहीं है, अलग है सर, दिल से मैं कह रहा हूं, आप समझिए सर, आपको हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप मोहब्बत करके देखिए मेरे घर में, यदि आपका बेटा IAS है और शादी कर लिया पप्पू यादव के घर में, तो हम यही कहेंगे कि IAS से मेरी बेटी का शादी हुआ है, पप्पू पासवान से नहीं। सर एक पप्पू यादव को डूब के थाली में खाना खिला के दिखा दीजिए। सर ये मुल्क 27%, 28 नहीं, 17% मुसलमान से नहीं, इस मुल्क के मुट्ठी भर लोग 80% लोगों से नफरत करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था और मुझे कुछ नहीं कहना, मुसलमान से नहीं। और ये लोग इस मुल्क के 80% को गुलाम बनाकर अदानी, अंबानी, 10 साहूकार को जिंदा रखना चाहते हैं और इसके पैसे से
आपको खरीद कर सिस्टम को खरीद लिए हैं। सोशल मीडिया पर उसका कब्जा, इंस्टाग्राम पर उसका कब्जा, फेसबुक पर उसका कब्जा, टीवी पर उसका कब्जा, कोर्ट पर उसका कब्जा, एजुकेशन पर उसका कब्जा, पूंजी पर उसका कब्जा, बैंक पर उसका कब्जा। असलम साहब, सारे कब्जे साहूकारों का, और आपको जिंदा करके वो मरे, इसलिए आपको मारने की तैयारी डेली चलती है, आपको सबको। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अब वक्त की बात अंत में सिर्फ मैं कह दूं, एक बात याद रखें, दो बात इनका कहना है कि जो वक्त किसी ने दान नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं है, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। सदन में मैंने क्या कहा था, याद है आपको? मैंने कहा था राजा महाराजाओं को जो जमींदारी हुआ वो कैसे हुआ, याद नहीं, भूल गए? मेरा स्पीच पढ़ लीजिएगा सर। 3 क्लोजर है। एक है मेरी कमेटी, हमको सुनेगा कौन? दूसरा जो कमेटी 13 साल पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर वोट डाले थे और एक कमेटी बनी 13 साल पहले ना। फिर आज ये कमेटी बनी। ये कमेटी इसलिए नहीं बनी, इसलिए बनी कि पूरी दुनिया में मोदी जी की साख खत्म हो गई थी। उनको लगा इस साख को बचाने या ढकने के लिए मेरे पास एक मुद्दा अभी तुरंत है, वो है वक्त। और उसमें उन्होंने जो एक बड़ा क्लोजर हाईकोर्ट जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने का दिया, वो गलत है। दूसरा रजिस्ट्रेशन, जो सुप्रीम कोर्ट में सभी लोग गए हैं, मुझे उम्मीद है आज इनके पेट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मिर्ची लग गई और इनके उपराज्यपाल, क्या नाम है, उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि रात, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं जब इंदिरा गांधी को एक जज ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, यही बीजेपी वाले जज के बारे में क्या क्या कहे। और थोड़ा सा जज साहब हल्का सा पूछ क्या लिए और 1 सप्ताह का वक्त क्या दे दिए कि पूरे बीजेपी वाले को न्याय प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसीलिए जहां से रास्ते बंद होते हैं वहां से अल्लाह का रास्ता, भगवान का रास्ता शुरू होता है। आप अपना दिमाग, हो सकता है इसमें कुछ भला हो, कोई और रास्ता निकले, ताकि इससे बड़ा कोई जालिम आए तो फिर सोच न सके कि जुल्म तो मिट गया। कितना जालिम भैया, जब हिटलर नहीं रहा है तो मोदी जी कहां से रहेंगे जब दुनिया में। इसलिए आप से आग्रह है, बचिए। ये आपको उस्काना चाहते हैं, आपको इस्लाम के रास्ते से भटकाना चाहते हैं, आपको इस मुल्क के संविधान से अलग करना चाहते हैं और आपके नाम पर ये अपनी सियासत चलाना चाहते हैं। बस इनका यही विचारधारा है। मैं आपको वचन देता हूं, मैं 7 बार सांसद हूं, मेरी मिसेज 3 बार है, मेरी मां लड़ी। इस भारत में मैं 5वां लैंडलॉर्ड आदमी हूं जिसको सबसे ज्यादा जमीन है। था, अब तो खत्म हो गई, अब नहीं है। मुझे सियासत नहीं आती। मैं जिंदा जब तक हूं, जितना मैंने इस दुनिया को पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, मैं आपको वचन देता हूं, जब जब संविधान से अलग होकर के किसी विचारधारा, किसी अधिकार, किसी की अभिव्यक्ति, किसी इंसान पर जुल्म होगा, अकेला वाहिद होगा कि सदन में आर पार की लड़ाई होगी। मरता क्या नहीं करता। मैं सबसे लड़ा हूं। 89 में मैं एमएलए बना, 91 में एमपी, एक ही बार हारा। और जो सच्चाई है वही मैं बोलता हूं।
हर दिन 4 बार 5 बार बोलता हूं, सच कहने की हिम्मत है, डेली मरने के लिए जीता हूं, जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है। जितना दिन जिंदा रहूं, एक नई इंसानियत को जन्म दूं, इतिहास कम पढ़ूं, इतिहास लिखूं ज़्यादा, इसी का रास्ता तैयार करता हूं। मैं यही कहना चाह रहा हूं। मैं इतिहास क्या था मुझको नहीं पता, मैं इतना जानता हूं कि एक नए इतिहास की ओर भारत को जाना है, और उसमें हम लोग मिलकर, जिसमें सबसे ज़्यादा एक अंतिम बात कहूँगा कि जो भी यहाँ मुसलमान भाई हैं, आप अपने हाथ में संविधान रखो, आप संविधान की लड़ाई और दलित की लड़ाई लड़ो, वक्त की लड़ाई पप्पू यादव लड़ेगा। यही मैं आपसे आग्रह करूँगा। बस आप संविधान और इस मुल्क के 28% के अधिकार की लड़ाई लड़ें। आपकी जुबान खुले तो इनके लिए खुले, मेरी जुबान खुले तो इनके लिए खुले, मेरी मौत हो इनके लिए हो और इधर के लिए भी हो। इसीलिए थोड़ा सा वक्त बच गया है, नहीं, बहुत शुक्रिया सर। और पेशेंस रख लीजिए, यही मैं आग्रह करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप नहीं लड़ेंगे हमसे, मैं जानता हूं, क्योंकि इस मुल्क में जितनी कुर्बानी आपने दी उतनी हमने भी दी। यह मुल्क आपका भी है, मैं और हम दोनों एक खून से हैं। बम्बई जाने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन जाना तो बम्बई ही है। सबके रास्ते अलग अलग हो सकते, लक्ष्य एक ही है, और वह है मानवता का, इंसानियत का, सबके अधिकार का, सबके अभिव्यक्ति का, सबके समानता का, सबकी खुशियों का, और इस मुल्क के संविधान के साथ जीने का। और इसी में हम सब लोग मिल के जिएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अंत में आप जो मुसलमान पैसे वाले हैं उनको बोलिए कि गरीब मुसलमानों को कैसे निकाला जाए। मदरसे को आप विज्ञान और अध्यात्म के तर्ज पर, कुरान के तर्ज पर आप आगे ले चलिए, और अपने बच्चों को ITN, IAS, UPSC, BPSC इसमें आप भागीदार करवाइए। व्यवस्था में आप इन्वॉल्व होइए, व्यवस्था आपको इन्वॉल्व नहीं करेगी, व्यवस्था आपसे डरती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको अल्लाह हमेशा हर तरह के संकट से दूर रखे, हर तरह के दुखों से दूर रखे। अल्लाह आपके साथ खड़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।